हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारिक और आज हम देखने वाले हैं कि क्लैट 2025 का फॉर्मेट कैसा होने वाला है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था कि मैम जो पूरा पेपर है, क्या पूरा पेपर ही हमारा पैसेज बेस्ड जाने वाला है? तो इसका जो जवाब है आपको इस वीडियो के एंड में ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन के साथ। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्यों देना है, क्लैट हमें क्यों देना है। बिकॉज अगर आप क्लैट का एग्जाम देते हैं तो आपको प्रीमियर लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलने वाला है, यानी कि NLUs। ठीक है, टोटल ऑफ 24 NLUs जो है वो इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए। अगर आपको NLU दिल्ली में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको ALET का एग्जाम देना होगा, बिकॉज NLU दिल्ली पार्टिसिपेट नहीं करता है इन क्लैट। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। उसके बाद हम देख लेते हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है जो हमें याद रखनी है। सो आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल हो रही है, अभी चल रही है, वो 15 जुलाई से ही स्टार्ट हो गई थी, जो एंड होगी 15 अक्टूबर तक। मेरी आपको सलाह है कि 15 अक्टूबर या अक्टूबर फर्स्ट वीक का आप इंतज़ार ना करें। अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं, आप जाइए। अगर आपने फॉर्म फिल अभी तक नहीं किया है दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, तो जाइए और तुरंत कर दीजिए। उसके बाद जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपका एग्जाम कंडक्ट होगा 1 दिसंबर को, जो कि होने वाला है ऑफलाइन मोड में। राइट, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन फिल होगा, बट आपका जो एग्जाम होने वाला है वो ऑफलाइन होगा। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। प्लस अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो ये रही मेरी ईमेल आईडी dimple.parik@adda247.com। आप कभी भी मुझे यहाँ पर मेल ड्रॉप कर सकते हैं। राइट, उसके बाद हम देख लेते हैं मोड क्या होने वाला है इस एग्जाम का। सो क्लैट का जो एग्जाम होता है वो साल में एक बार होता है, यानी कि दिसंबर में हो रहा है। यहाँ पर आपको जो लैंग्वेज मिलने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही कंडक्ट होता है क्लैट। तो आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मेरी हिंदी कमज़ोर है, या फिर आप जो पढ़ाते हैं आप उसे हिंदी में भी पढ़ाएं, बट क्या उसका कोई फ़ायदा है? अगर आपको क्लैट देना है तो आपको अपनी जो स्किल्स है इंग्लिश को समझने की, वो आपको अपनी बढ़ानी ही पड़ेगी, अच्छी करनी ही पड़ेगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारा बैच बाय करते हैं, जैसे कि मंजिल बैच है हमारा, जहाँ पर मैं आपको लीगल रीजनिंग पढ़ाती हूँ। ठीक है, सो वहाँ पर अगर आप मेरा कोड DIM80 यूज़ करते हैं और इस बैच को लेते हैं तो आपको इससे मिलने वाली है मुझसे पर्सनल गाइडेंस और मेंटरशिप। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़िए और हम पूरी की पूरी जान लगा देंगे NLU तक जाने में। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। मैंने आपको ये भी बता ही दिया है कि जो एप्लीकेशन आपका फिल हो रहा है वो ऑनलाइन होगा, लेकिन जो आपका एग्जाम होने वाला है वो ऑफलाइन होगा, यानी कि पेन पेपर मोड में होने वाला है, कंप्यूटर पे नहीं होगा। उसके बाद जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जब आपकी रैंक्स आ जाएगी, उसके बाद होगा काउंसलिंग सेशन। वो काउंसलिंग सेशन भी ऑनलाइन ही होगा, यानी कि आपको हर कॉलेज में धक्के खाने की, जाने की, भटकने की जरूरत नहीं है। आप कॉलेज सीधा तभी जाएंगे जब वो बुलाएंगे। ठीक है, जब आपका एडमिशन वहां पर होगा। अब हम आ जाते हैं सब्जेक्ट्स और उनके वेटेज पे। सो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 5 सेक्शंस पूछे जाते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है लीगल रीजनिंग और करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। क्यों? बिकॉज ये दोनों ही सब्जेक्ट्स 25% वेटेज रखते हैं, यानी कि 100 में से 50% जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज और लीगल रीजनिंग से आने वाले हैं। सो हमें खास करके ध्यान रखना है इन सब्जेक्ट्स का, और लीगल रीजनिंग का तो कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखना है। क्यों? बिकॉज लीगल रीजनिंग जो है वो टाई ब्रेकिंग सेक्शन होता है। लेट सपोज कि 2 कैंडिडेट्स हैं, वहाँ पर उन लोगों के सेम मार्क्स आ रहे हैं, तो किसे प्रेफरेंस दी जाएगी, किसे पहले रैंक दी जाएगी, वो डिपेंड करता है कि किसके लीगल रीजनिंग के सेक्शन में ज्यादा मार्क्स है। वो पहला क्राइटेरिया होता है। राइट, तो हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, इंपॉर्टेंट सारे ही सेक्शंस है, बट क्योंकि वेटेज ज्यादा है तो हमें थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा इन दोनों ही सब्जेक्ट्स का। देन वी हैव इंग्लिश लैंग्वेज और लॉजिकल रीजनिंग, जो दोनों 20% मार्क्स जो है वेटेज है इनका। उसके बाद है क्वांटिटेटिव टेक्निक, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10% पूछा जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो वीकनेस है, हर किसी चीज पे हम लोगों को फोकस करना है, तभी हम इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया, दोबारा से एक बार बता देती हूँ। अगर आपको मुझसे पर्सनल मेंटरशिप और गाइडेंस चाहिए तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये सोनली क्लैट के लिए ही है। ठीक है,
सो आपको क्या करना है, आप जा सकते हैं अड्डा 247 की वेबसाइट पर, या फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। सो आप जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, मेरा कोड DIM80 यूज करिए और आप क्या पा सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट। और जो भी बच्चे CUET PG LLB की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने हाल ही में अर्जुन बैच लॉन्च किया है। सो आप सिमिलरली जा सकते हैं अड्डा की वेबसाइट पर और DIM80 मेरा कोड यूज करके क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं इस बैच को। यहां पर मैं आपको लीगल अवेयरनेस पढ़ाने वाली हूं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था वो क्या है। जो सवाल आप लोगों का था कि मैम हम लोगों ने मॉक खरीद लिया है, अब इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं आपको बता देती हूं कि अड्डा 247 अब आ गया है ऑफलाइन के मैदान में, यानी कि आप लोग खरीद सकते हैं कैब जो आपको लेकर जाएगी NLU तक। कैब क्या है, कैब है क्लैट अचीवर्स बॉक्स, जहां पर आपको 20 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, 25 आपको वहां पर OMR शीट मिलेगी और उसके साथ में आपको सैंपल बुकलेट भी मिलने वाली है जहां पर आपके सारे सॉल्यूशंस होने वाले हैं। ठीक है, सो अगर आपको भी इस कैब में सवार होना है सो आप क्या कर सकते हैं, मेरा कोड CAB25D यूज कर सकते हैं अड्डा 247 के एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पर जाकर। नाउ ये जो पूरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा आज हुआ है वो एक ही बात पे है कि क्या पूरा का पूरा पेपर क्लैट का पैसेज बेस्ड आता है, तो आंसर है यस। अगर हम बात करें अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो यहाँ पर आपको पैसेज दिया जाएगा ऑफ अराउंड 450 वर्ड्स, जहाँ पे उसके बाद आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिमिलरली सेम है करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज का, लीगल रीजनिंग का और लॉजिकल रीजनिंग का, यानी कि ये चारों जो हमारे सेक्शंस है उसमें डेफिनेटली पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। बट क्या क्वांटिटेटिव टेक्निक में भी ऐसा ही होगा? सो क्वांटिटेटिव टेक्निक पे आपको सबसे पहली बात मैं बता दूं कि 10th तक की जो नॉलेज होती है मैथ्स की वो सफिशिएंट है। नाउ जो QT है हमारा, उसमें आपको कैसे तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें आपको शॉर्ट सेट्स ऑफ फैक्ट्स और प्रोपोजिशंस दिए जाएंगे या फिर अदर टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन दिए जाएंगे न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन के, यानी कि आपको कोई डायग्राम, टेबल, पाई चार्ट, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है। ठीक है, सो हमारा जो कंक्लूजन है वो क्या है कि यस, जो पूरा क्लैट का पेपर है वो पैसेज बेस्ड है और आपको अपनी तैयारी उसी तरीके से करनी है। आई होप इस वीडियो को देखकर आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई और भी डाउट है तो मैंने आपको अपनी ईमेल आईडी बताई है, आप मुझे वहां पर मेल कर सकते हैं। और बने रहिए मेरे साथ अड्डा 247 क्लैट पर। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में।